वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर है फ्रियोन। दोस्तों, फ्रियोन का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरोइथेन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो इसका नाम आप लोग याद रखिए, रदरफोर्ड के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं? देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो हीटर होते हैं उसके तार बने होते हैं नाइक्रोम के। इस बात से आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार छात्र कॉपर ऑप्शन में सही करके आ जाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। जो हीटर के तार होते हैं वे बने होते हैं नाइक्रोम के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, माजुली नदी असम के किस जिले में स्थित है? तो देखिए आप लोग नाम याद रखिए, माजुली नदी असम में पातालपुरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? फ्यूचर मेटल, यह कहा जाता है टाइटेनियम को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कौन सा एलिमेंट फ्री फॉर्म में पाया जाता है? तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, सल्फर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सल्फर का रासायनिक नाम यहाँ पर तो आप लोगों ने देख लिया, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। इसके अलावा आप लोगों को सोडियम, हीलियम और बेरिलियम का भी एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार इसका एटॉमिक नंबर भी पूछ दिए जाते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ये चारों फैक्ट्स आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, एसिटिक एसिड को हम लोग जानते हैं सिरका के नाम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, एसिटिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। एसिटिक एसिड का केमिकल नेम है इथेनोइक एसिड। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कास्टिक सोडा। तो देखिए कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH और इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। वही बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो तीनों फैक्ट्स आप लोग याद रखिए। एग्जाम में हो सकता है आपका क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करके पूछ दिया जाए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है या फिर इसका फॉर्मूला क्या है। सो आप लोगों को इन सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी किस राज्य की शासकीय भाषा है? सो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी यह शासकीय भाषा है मेघालय की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 85 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही में 65th BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिए। इनका नाम है एओ ह्यूम। और कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिए, इसका पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सीन नदी किस नहर से होकर गुजरती है? सो देखिए दोस्तों, आप लोग नाम याद रखिए, सीन नदी यह गुजरती है पेरिस से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेरिस किसकी कैपिटल है? तो देखिए दोस्तों, पेरिस फ्रांस का कैपिटल है और यह यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर भारत में बिहार की जनसंख्या की तुलना की जाए तो यह तीसरे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके अलावा पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है? तो देखिए जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। जबकि अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका है राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
इसके अलावा शिवालिक का एक और नाम है, इसे हम लोग आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आउटर हिमालय कौन है या आउटर हिमालय हम लोग किसे बोलते हैं, तो नाम आप लोग याद रखिए शिवालिक को, और हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो सबसे पहला संशोधन हुआ था वो था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि इस संशोधन के तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 31A और 31B दोनों को जोड़ा गया था। यहाँ पर इस संशोधन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उस समय में ज़मीन से संबंधित जितनी भी चुनौतियाँ आ रही थी उससे बचने के लिए 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि मैं जीके का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 16। पंचायती राज कैसा विषय है? तो पंचायती राज यह एक राज्य सूची का विषय है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए IMF। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, एफ की जगह पर जी आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यह एक वित्तीय संस्था है जो विश्व बैंक से संबंधित नहीं है, यानी कि यह वर्ल्ड बैंक के समूह में नहीं आती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, IMF की बात हो रही है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी में IBRD। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वही सी ऑप्शन में ADB है, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। डी ऑप्शन है IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इन चारों का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जीवन बीमा निगम कैसा उदाहरण है? तो देखिए राइट आंसर है निवेश बैंक। जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक है और इसकी स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहले GST लागू किया गया था असम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि GST भारत में कब लागू किया गया था तो यह पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो खोपड़ी होती है उसमें टोटल 22 हड्डियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 75% का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टोटल जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, यानी कि 24 कैरेट का वैल्यू यहाँ पर 100% होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि 18 कैरेट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें तो 1 कैरेट का वैल्यू यहाँ पर 100/24% हो जाएगा। अब इसमें देखिए 18 कैरेट का पूछा गया है ना, तो इसमें आप लोग यहाँ पर 18 से गुना कर दीजिए और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे काटेंगे तो इसका वैल्यू निकल कर आएगा 75%। इस तरह से आप लोग जितने भी कैरेट का पूछा जाए उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है? तो साइट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है नींबू में, यानी कि यह खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन यह लागू किया गया था 2009 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखिए, जो शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था वो 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था और इसका वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 21A में किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम लागू किया गया था और 13 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया था। यहाँ पर बता दूं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? रेसिस्टेंट का SI यूनिट यह होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कैंडेला है ना, तो इसका भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह किसका SI यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ऑप्शन नंबर बी में है हेनरी।
तो इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है यह हेनरी, और सी ऑप्शन में है वोल्ट, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, NaOH का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सो देखिए फ्रेंड्स, NaOH यह रासायनिक सूत्र है कास्टिक सोडा, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है, मीथेन में किस प्रकार का बंध है? जो मीथेन होते हैं CH4, इसमें किस तरह का बॉन्ड है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में है एकल बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।